Hey everyone, welcome back to my channel. And I know I'm posting after so long. So today I'll be guiding you how to make your 2026 vision board. Cause मैंने 2025 में भी विजन बोर्ड बनाया था जिसमें मैंने कुछ चीज़ें गलत की थी एंड कुछ चीज़ें सही. So I'll be discussing the do's and don'ts. तो ये जो है मेरा 2025 का विजन बोर्ड है जिसमें से मेरी काफ़ी सारी मैनिफेस्ट की हुई चीज़ें सच हुई है, बट इनमें से एक दो चीज़ें ऐसी है जो अभी तक सच नहीं हुई है एंड जिसके ऊपर मैं अभी भी ट्राई कर रही हूँ. एंड दैट्स गेटिंग अ आईफोन फॉर माई सेल्फ बाई माई ओन अर्निंग्स. हाँ, तो बस इसे छोड़ के लगभग सारी चीज़ें जो भी मैंने मैनिफेस्ट करी है, एवरी थिंग हैज़ कम ट्रू. सो नाउ लेट्स बिगिन. तो पहले ना हम लोगों को सब कुछ लिस्ट डाउन करना होगा जो भी हमें अपने विजन बोर्ड में ऐड करने हैं पिक्चर्स. सो जस्ट टेक डाउन अ पेपर और अ डायरी एंड राइट डाउन एवरीथिंग एंड योर गोल शुड बी क्लियर. हमें डेलुली होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. विल नीड टू राइट एवरीथिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो यहाँ पे ना मैंने अपने जो है गोल्स नोट डाउन करे हैं एंड आपके गोल्स ना स्पेसिफिक होने चाहिए जो अभी हम नेक्स्ट ईयर अचीव कर सकते हैं. कोई ऐसे गोल्स नहीं होने चाहिए जो आपको 5-6 साल बाद अचीव करने हैं या कम्प्लीटली डिल्यूशनल हो, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो एंड उस पर हम वर्क कर सके. वैसे गोल सेलेक्ट करना इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड सब नोट डाउन करने के बाद सिंपली हम लोग अपने पिंटरेस्ट बोर्ड पे जाएंगे एंड वहाँ जाके जो भी गोल्स आपने लिखे हुए हैं उनसे रिलेटेड आप पिक्चर्स निकाल सकते हो. यू कैन कीप इट एस्थेटिक, यू कैन कीप इट द वे यू वांट इट टू बी. या आप ChatGPT से या फिर गूगल जेमिनी से अपने पिक्चर्स को एडिट कर सकते हैं बाय अपलोडिंग योर फेसेस, ताकि वो जो है थोड़ा रियल इफेक्ट दे. तो मैंने यहाँ पे अपने गोल ओरिएंटेड सारे जो है पिक्चर्स डाउनलोड करे थे पिंटरेस्ट से, ताकि मैं इन सबको जो है प्रिंट आउट करवा सकूँ. एंड हर एक गोल से रिलेटेड मैंने 1 से 2 पिक्चर्स रखी थी जिसमें एक में प्रोसेस था एंड दूसरे पिक्चर में जो है उस प्रोसेस का आउटकम था. तो यहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें ऐड की थी अपने विजन बोर्ड में, जैसे अपनी हॉबीज़ पे काम करना, अपने यूट्यूब ग्रोथ पे काम करना एंड इंस्टाग्राम पर भी. तो इफ़ यू डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल, यू कैन फॉलो मी हियर. Also, I had added about how to keep myself properly balanced, keeping my life balanced, also taking care of myself, जो मैंने 2025 में उतनी ज़्यादा नहीं करी है. बट मेरा जो मेन गोल है 2026 में, इट्स टू गेट इनटू IIT और अ गुड NIT, जिसके लिए मैं पिछले 1 साल से प्रिपेयर कर रही हूँ. तो हाँ, ऑफ कोर्स वो तो मैंने डाला ही है इसमें. You can also add some motivational quotes here or anything you feel you want to add, like some stickers, or to make it look aesthetic you can add anything you want. And हम यहाँ पे ना सिंगल पिक्चर्स को प्रिंट नहीं करवाएंगे बिकॉज इट्स गोना कॉस्ट अस अ लॉट मोर. तो हमें यहाँ पे जो है ना सिंपली सारी इमेजेस जो है डाउनलोड करके अपनी गैलरी में सेव कर लेनी है, ताकि फिर बाद में हम इनका कोलैज बना के एक ही साथ 3 से 4 शीट्स प्रिंट करवा सके, जो हमारे लिए अफोर्डेबल भी होगा एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा. फिर हमें सिर्फ बस कट करने होंगे.
सो एज यू ऑल कैन सी मैंने सारे इमेजेस को डाउनलोड कर लिया अपनी गैलरी में। तो यहाँ पे सब कुछ मेरे गोल ओरिएंटेड है क्योंकि मुझे इस साल अपना यूट्यूब चैनल किसी भी हालत में मोनेटाइज करवाना है। सो या आई बी पोस्टिंग एवरी डे फॉर कंटिन्यूस 45 days, taking it as a challenge, even a shorts and even for the long videos. And also I had added some money saving related pins cause मैं नहीं बचा पा रही हूँ पैसे भाई, नहीं हो रहे मुझसे बचत। तो थोड़ा मोटिवेशन ऐड करने के लिए आई जस्ट एडेड 1 or 2 pictures ऑफ सेविंग मनी, ताकि मैं इसे रोज़ देख सकूँ एंड ये जान सकूँ कि मुझे सेव करना पड़ेगा। और मैंने कुछ अच्छे से कोट्स भी ऐड करे हैं अपने विजन बोर्ड के लिए, इंक्लूडिंग 2026 इज़ माई ईयर। सो लेट्स होप कि दिस विल बी माई ईयर, बिकॉज 2025 में भी मैंने ये सोचा था, बट 2025 में मुझे ग्लो अप चाहिए था अपना। फॉर्चुनेटली 2026 में वो होने वाला है, बिकॉज आई डिड अ लॉट मैनी थिंग्स फॉर माई ग्लो अप। एंड नाउ हम अभी अपना कोलाज बनाएंगे। कोलाज बनाने के लिए आप कैनवा यूज़ कर सकते हैं, पिक्सआर्ट यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा इजी ऑप्शन लगा ग्रिड आर्ट नाम के ऐप का। इसमें सिंपली आपको सिर्फ फ़ोटोज़ अपलोड करनी होती है, वो आपको सब कुछ खुद करके देते हैं, द रेशियो एंड एवरीथिंग। So here you can simply select the collage option and give access to your gallery। and यहाँ पे ना मैंने almost 40 पिक्चर्स कलेक्ट कर ली थी, जिसमें से आई थॉट कुछ पिक्चर्स रिपीटेड थी एंड कुछ किसी यूज़ की नहीं थी। सो एक पेज के लिए आई चोज़ 12 पिक्चर्स। तो यहाँ पे जो आप इसका रेशियो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसकी जो बॉर्डर्स थी वो कम्प्लीटली ज़ीरो कर दी थी, बिकॉज आई डेंट वॉन्ट द एक्स्ट्रा पेपर टू बी लेफ्ट आउट बिटवीन दैम, बिकॉज आफ्टर ऑल हमें कट ही करना है। एंड इसका रेशियो जो है आप A4 साइज़ में रख लीजिएगा, ताकि आपके प्रिंटिंग के लिए काफ़ी इजी हो जाए एंड आपका पेपर वेस्ट ना जाए। एंड बाकी सारे जो है आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं, साइज़, कलर, फॉन्ट, एवरीथिंग। इफ़ यू वांट टू राइट एनीथिंग और मेक समथिंग बाय योर ओन, यू कैन स्टिल डू दैट हियर। तो मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं करे थे, सिर्फ इनकी साइज़ेस को एडजस्ट करा था, और सारी पिक्चर्स जैसा मैं चाहती थी उससे के अकॉर्डिंग थी। एंड यहाँ पर जो है आप पिक्चर्स को रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर आपको वो पिक्चर नहीं रखनी अपने विजन बोर्ड में, देन यू कैन जस्ट स्वैप देम और रिप्लेस देम एज आई हैव डन हियर एंड एज आई हैव शोन हियर।
तो यहाँ पे मेरी कोलैज बनने के बाद मैंने उसे एक्सपोर्ट कर लिया था एंड बाकी के और भी मुझे बनाने थे, तो मैं यहाँ पे और बना रही थी। तो मुझे 3 कोलैजेस बनाने की ज़रूरत पड़ी थी एंड एक कोलैज में मैंने 12 पिक्चर्स का यूज़ करा था। तो सिमिलरली मैंने ऐसे ही अपने बाकी के 2 कोलैजेस को भी कंप्लीट कर लिया था। तो सारे कोलैजेस बनाने के बाद आई गॉट ऑल ऑफ देम प्रिंटेड विच कॉस्टेड मी 10 रुपीज़ पर पेज एंड इट्स रियली अफोर्डेबल इफ़ यू डू इट दिस वे। तो आफ्टर गेटिंग देम प्रिंटेड मैंने सबको कट कर लिया था। सीजर से कट कर रही थी पहले, बट इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, तो मैंने स्केल से कट करना शुरू कर दिया था सबको। तो यहाँ पर आप इन सबको स्टिक करने के लिए कैनवस का यूज़ कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे एक A3 साइज़ की शीट का यूज़ किया था। अगर आपके पिक्चर्स छोटे हैं या फिर काफ़ी कम है तो आप एक A4 साइज़ की शीट्स का भी यूज़ कर सकते हो। एंड मैं बेसिकली यहाँ पे स्टिक नहीं कर रही थी, सबको पहले अरेंज करके देख रही थी ताकि मुझे पता चल सके कि कहाँ पे मुझे क्या स्टिक करना है, कितनी स्पेस बच रही है। इससे क्या होगा ना, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा एक तरीके से। वरना अगर आप ऑलरेडी स्टिक करना शुरू कर दोगे और फिर अगर आपको लगेगा कि ये पिक्चर मुझे नहीं लगानी थी, ये मुझे लास्ट में लगानी थी, यू कांट मेक एनी चेंजेस, इट विल गेट ऑल मेस्ड अप। सो दिस इज़ अ गुड आइडिया और मे बी ट्रिक कि आप इसे पहले अरेंज करके देख सकते हैं। एंड यू कैन इवन क्लिक अ पिक्चर हियर आफ्टर अरेंजिंग देम ऑल, ताकि आपको पता चल सके कि आपने कहाँ पे क्या अरेंज करा था एंड देन लेटर ऑन यू कैन स्टिक देम ऑल हियर। मैं यहाँ पे सारे पिक्चर्स को चिपकाने के लिए फेविकॉल का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग जो यहाँ पे कोई भी नॉर्मल पेपर ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फाइनली जो है लास्ट पिक्चर स्टिक कर रही थी इस पे एंड इट वाज डन एट दिस मोमेंट। आई वाज सो हैप्पी सेइंग इट बिकॉज ये वैसा ही बना जैसा मैंने सोचा था एंड ये काफ़ी ज़्यादा रियल बना है, ना कि डेल्यूशनल। सो या, गो एंड मेक योर विजन बोर्ड्स राइट नाउ। योर मैनिफेस्टेशन डज कम ट्रू गाइज, बिलीव मी, बिलीव इन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ, यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट। एंड डू लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक माई वर्क ऑन माई विजन बोर्ड। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।